गुड मॉर्निंग बेटा, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ एसएस। हम चैप्टर 3 रीड करेंगे अपना हिस्ट्री का, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था पैलियोलिथिक एज के बारे में, जिसमें इंसान को जो अर्ली मैन था या फिर आदि मानव था, उसको खाना उगाना नहीं आता था। ही वो जस्ट अ हंटर गैदरर, वो जानवरों का शिकार करता था या फिर खाना वो इकट्ठा करता था। अब देखो, वो खाना इकट्ठा करने वाले से, संग्रहकर्ता से, वो उत्पादक बन गया या फिर उगाने वाला बन गया। चलो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर को, ठीक है। इंट्रोडक्शन में जो मैन था, ही वाज काउंटिंग टू लिव इन कंटिन्यूइंग टू लिव इन केव्स ऑन द ट्रीज फॉर सेफ्टी फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। ही यूज्ड टू स्पेंड द डे hunting or searching food. However, he was probably sharp to understand how things grew. He was observant enough to understand how plants grew from seeds, and this possibly brought him to grow his own food. In this chapter we shall learn about the early men who had changed from the hunter gatherer to become the farmer and the herder. अब देखो, जो आदमी था वो गुफाओं में ही रह रहा था और पेड़ों पर, ताकि वो जंगली जानवरों से बचा रहे। वो शिकार करने में और खाना ढूंढने में अपना दिन गुजार रहा था। हालांकि वो इतना चालाक था कि वो धीरे धीरे देख रहा था कि चीज़ें कैसे उग रही हैं। वो निरीक्षण कर रहा था या देख रहा था कि जो प्लांट्स हैं वो बीजों से उग रहे हैं, और इस तरह खाना या फिर अनाज वो उगा सकता था। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे जो अर्ली मैन था या फिर आदि मानव था, वो हंटर गैदरर से एक किसान बन गया और पशुपालक बन गया। अगला है न्यूलिथिक एज, जो कब से कब तक है, 8000 BC से 4000 BC, जिसमें इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर, इकट्ठा करने संग्रहकर्ता से उत्पादक बन गया। Towards the end of the Mesolithic age, certain changes had begun in the life of early man. Climate was changing, and so was the observation of human being. अब Mesolithic age खत्म होते होते अब देखो, आदि मानव के जीवन में काफ़ी बदलाव आने लग गए। जो जलवायु थी वो भी बदल रही थी, और इंसान का ऑब्जर्वेशन भी बदल रहा था। वो देख रहा था कि चीज़ें उग रही हैं। कल्चर of Neolithic age shows remarkable change in the life of man. In this age, the most important development was the art of cultivation. Neolithic age की जो संस्कृति थी, उसने इंसान के जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव दिखाया। इस एज में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो विकास हुआ वो था कृषि का विकास, ठीक है। वी हैव नो एविडेंस हाउ मैन लर्न अबाउट this, but probably he must have noticed that when seeds fall on the ground, then new plants come up, and this must have given him the idea of growing crops. हमारे पास कोई एविडेंस या प्रमाण नहीं है जिससे हमें पता चले कि कैसे उसने खेती करना सीखा, लेकिन उसने शायद ही किसी बीज को ज़मीन पे देखा होगा और वहाँ नोटिस किया होगा कि उस ज़मीन से, उस बीज से प्लांट्स निकल रहे हैं, और इस तरह उसको क्रॉप्स उगाने का आइडिया आया होगा। The change was not a sudden radical change, but took place over hundreds of years. He started to grow crops and become a food producer. Wheat, barley, rice began to be cultivated at number of places. Evidences of this has been found at Mehergarh in present day Pakistan. अब ये जो चेंज था, ये एकदम से होने वाला परिवर्तन नहीं था, या फिर ये सैकड़ों सालों में हुआ था। उसने धीरे धीरे फसलें उगाना शुरू कर दिया, वो किसान बन गया। उसने गेहूँ, जो चावल उगाना शुरू कर दिया। अब हमें पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ जगह है, वहाँ पर अनाज के कुछ अवशेष मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि इंसान उस समय फसलें उगाता था। डू यू नो, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज प्रोबेबली स्टार्टेड बाय मेसोलिथिक नतूफियन पीपल। अब सबसे पहले मेसोलिथिक एज में जो नेतुफियन लोग थे, उन्होंने सबसे पहले पौधे उगाना और पशुओं को पालना शुरू किया था, ठीक है। अब ईरान या फिर पुराना जिसका नाम मेसोपोटामिया था, वहाँ की टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों की जो घाटी है, वहाँ का न्योलिथिक कल्चर था। द न्योलिथिक कल्चर ऑफ मिडल ईस्ट डेवलप इनटू अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्ज एज बाय 3500 BC। 3500 BC में यहाँ ईरान या फिर मेसोपोटामिया की जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी घाटियों का जो कल्चर था, वो
शहरी व्यवस्था में बदल गया था। लोग वहाँ इतने डेवलप हो गए थे कि वहाँ पर शहरों का विकास हो रहा था। राइस कल्टीवेशन वाज डन इन ईस्ट इंडिया एज वेल एज कोल्डीवा यूपी। द बिगिनिंग ऑफ cultivation reduced the need for him to wander from place to place. He started to stay at one place as he had to water the plants and take care of plants from attack by the animals. जो राइस कल्टीवेशन करते थे वो लोग चावल उगाते थे ईस्ट पार्ट में, या फिर हम कह सकते हैं यूपी की कोल्डीवा में हमें अवशेष मिले चावलों के। इससे जो कल्टीवेशन की शुरुआत हुई थी, मतलब उसने खेती करना जो शुरू किया, उसके कारण अब वो वांडर नहीं करना होता था, उसको घूमना नहीं पड़ता था खाने की तलाश में। अब वो एक जगह रुकना होता था। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स वो उगा रहा था उसको पानी देना होता था और जानवरों से भी बचाने होते थे वो अपनी फसलें उसको। ही स्टार्टेड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ। उसने एक जगह बस कर जीना शुरू कर दिया, मतलब एक जगह बसने लग गया वो। ही स्टार्टेड टू लिव नियर द सोर्स ऑफ वाटर लाइक रिवर्स, लेक्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एट वन प्लेस स्टार्टेड, विच with this dependence on hunting reduced agriculture provided them with good supply of food. Along with this the number of other changes also came about in life and lifestyle of human beings. अब उसने कहाँ रहना शुरू किया? नदियों, झीलों के पास, और यहाँ पर जो लोग हैं झुंड में रहना शुरू करने लग गए। ठीक है, इसके बाद उनकी जो शिकार पर वो जो निर्भर था पहले खाने के लिए, वो अब कम हो गया। जो कृषि थी उसके कारण उसको काफ़ी अनाज मिल जाता था, और इसके कारण उसके जीवन में और जीवन जीने के तरीके में बहुत सारे परिवर्तन आने लग गए। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, जानवरों का पालन। जो अर्ली मैन था, ही स्टार्टेड टू डोमेस्टिकेट द एनिमल्स लाइक dog, sheep, goat, cattle, etc. It is believed that first animals to be tamed was dog, which helped them in protecting their crops. It is believed that dogs started living close to humans to eat leftover food or meat. Their tendency to bark on approach of any animal or person made humans realize that usefulness as a watchdog. अब जो आदि मानव थे उन्होंने कुत्ते, भेड़, बकरियां और मवेशियों को पालना शुरू कर दिया। ऐसा माना जाता है कि कुत्ता पहला ऐसा जानवर था जिसको आदमी ने पालना शुरू किया था। और किस लिए पालना शुरू किया था? ताकि वो अपनी फसलों को की रक्षा कर सके। ऐसा माना जाता था कि डॉग्स ने किस लिए इंसानों के साथ रहना शुरू किया, क्योंकि वो बचा हुआ खाना खाते थे, और वो क्या करते थे, किसी भी जानवर से को या किसी भी इंसान से क्या करते थे, इंसानों को पहले ही भोग कर वो ये बताते थे कि वो वॉच कर सकते हैं, या फिर जो वॉच डॉग का या फिर सिक्योरिटी गार्ड का काम कर सकते हैं। ठीक है। ग्रेन एंड बोन साइड्स। अब देखो कहाँ पर अनाज और हड्डियाँ मिली हैं। ये चीज़ें हमें इन जगहों से मिली है। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरियां, मवेशी, ये पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिली हैं। राइस, चावल और जानवरों की फ्रेगमेंट्री बोन्स होती हैं, जिसमें से अब भी स्मेल आ रही है। ये कोल्डीवा यूपी से मिली है। राइस और कैटल के हूफ मार्क्स, जो खुरों के निशान मिले हैं, महागरा से, यूपी से। वीट और लैंटिल दालें हैं ये। गुफकराल, ये कश्मीर से मिली हैं। गेहूँ, दालें, कुत्ते, ये सभी जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं बुर्जोहम कश्मीर से। गेहूँ, हरा चना, जौ, भैंस, ऑक्स, ये सब मिले हैं बिहार के चिरान से। बाजरा, मवेशी, भेड़ और बकरियां, सूअर की हड्डियाँ मिली हैं हल्लूर से, जो आंध्रा में है। काला चना, फिर बाजरा, फिर मवेशी और भेड़ें और सूअर की जो हड्डियां हैं वो मिली हमें पय्यमपल्ली, जो आंध्र प्रदेश में है। दे आर जस्ट सम ऑफ द साइट्स फ्रॉम विच ग्रेन्स एंड बोन्स हैव बीन फाउंड। ये कुछ ही साइट्स हैं जहाँ से अनाज और हड्डियाँ मिली हैं। इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से अनाज और हड्डियाँ मिली हैं। द गॉट एंड शीप प्रोवाइडेड दैम विद मिल्क एंड वूल एटसेट्रा। एनिमल्स लाइक ऑक्स वर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड food readily as they multiply faster. Men started to get milk, meat. This further reduced the requirement of moving from place to place. Men started to maintain flocks and herds of animals for food, especially for the months when crops did not grow. अब जो भेड़ बकरियां होती थी उसको दूध और ऊन देती थी। ऑक्स जो था, बैल था, वो
यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल होता था। जो जानवर थे उसको तैयार खाना देते थे, ठीक है। अब आदमी ने दूध के लिए, मांस के लिए उनको पशुओं को पालना शुरू कर दिया, और इसके कारण अब उसको जगह जगह घूमना नहीं होता था। जो आदमी था उसने झुंडों में जानवरों को पालना शुरू कर दिया, और स्पेशली उन समय के लिए जब फसलें नहीं उगती थी। अगला हमारा डिस्कवरी ऑफ व्हील या फिर पहिए की खोज। How and when developed, no one knows. Man must have observed that a block was difficult to move than a cylindrical one. A rolling log or piece of wood possibly made him understand that it could be a great help to move things rather than drag them over the earth's surface. This must have led to the invention of the wheel. अब देखो व्हील कैसे विकास हुआ या कैसे उसका की खोज हुई, कोई नहीं जानता है। आदमी ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि एक बोझ को घसीटने की बजाय अगर वो सिलेंड्रिकल होगा, उसको रोल किया जा सकता है तो आसान होगा। एक रोलिंग लॉग, अब सपोज करो उसने किसी पहाड़ से या किसी ऊंचाई से किसी लकड़ी के गट्ठे को या फिर रॉक को ऐसे रोल करते हुए देख लिया होगा, जिसके कारण उसको ये लगा होगा कि उनको घसीटने की बजाय